प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। आज हम आपके साथ फिर से साझा कर रहे हैं कहानी प्रतियोगिता, मंच संचालन या एंकरिंग के दौरान यूज किए जाने वाले या उन कहानियों के बारे में। ये कहानियां अभिभावकों के लिए, बड़े बच्चों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो कि मंच संचालन के दौरान फिलर्स के तौर पर कहानियां यूज करना चाहते हैं या किसी कार्यक्रम की एंकरिंग के शुरुआत में कहानियों को लगाना चाहते हैं। आज हमने कहानी की एक और कड़ी उस माला में पिरोने की कोशिश की है जिसकी शुरुआत हम पहले कर चुके हैं। आपने यदि हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है समय रहते सतर्क हो जाएं। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। एक बार एक विद्वान व्यक्ति जो कि बहुत ही निर्धन था, अपनी जीविका पालन के लिए चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। संयोग से उस दिन वहां हस्ती पटबंधन समारोह था जिसमें हाथी की सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता है और वो हाथी जिसके गले में माला डाल देता है उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता है। वह व्यक्ति भी समारोह देखने गया। हाथी ने संयोगवश उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। अब वह व्यक्ति क्योंकि विद्वान तो था ही, राजपुरोहित ने उनका राज तिलक किया और वहां के नियम बताए। आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यह आपकी विद्वता और ताकत पर निर्भर करेगा कि आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति पहले तो सिहर गया, पर फिर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई तो उपाय निकल ही जाएगा। उस व्यक्ति ने 5 वर्ष तक विद्वता पूर्वक राज्य किया, राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। उसने राज्य के हर व्यक्ति का जीवन स्तर उत्तम कर दिया, ऊंचा उठा दिया और राज्य में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करवा दी। जनता ने भी ऐसा प्रजावत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा, अब आप नदी पार करके दूसरी ओर उस गांव में जा सकते हैं। अश्रुपूरित विदाई समारोह के बीच राजा ने कहा, मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें और मैं आप सबकी समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से राजा को विदाई दी और जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे? नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था। नदी के उस पार वाले सुंदर से राज्य की ओर, गांव की ओर। राजा ने न केवल राज्य को समृद्धशाली बनाया था, वरन अपने भविष्य के लिए भी उन्होंने सुरक्षित एक पुल तैयार कर दिया था। उन्हें पता था कि उन्हें नदी को पार करना है, तो उन्होंने समय रहते ही सतर्क हो गए। राज्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राज्य के लोगों का स्तर, जीवन स्तर उच्च बना दिया और आगे आने वाले नियमानुसार जो भी राजा वहां पर आता, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के उपरांत जब उसे राज्य छोड़ना पड़े तो घड़ियालों और मगरमच्छों का भोजन न बने, उसके लिए उन्होंने पुल तैयार कर दिया। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्होंने सुरक्षित भविष्य बना दिया, अपना भी सुरक्षित भविष्य बना दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते सतर्क हो जाएं और अपनों के भविष्य के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित अवश्य बनाएं। हमारे पास भी बहुत छोटा समय होता है, इसलिए 3 पहर तो निकल जाते हैं। 4थे पहर के लिए हमें
अपने भविष्य को सतर्क रहकर, सचेत रह करके सुरक्षित अवश्य बनाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा।